जय मीरा बाबा की। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मीरा साहब के कुछ खास पैगामों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बताते हैं कि हमारा कुलदेवता, हमारा पीर मीरा साहब जैन का वीर हमसे रिश्ता कायम कर रहे हैं, हमें अपने बेहद करीब कर रहे हैं। मीरा साहब जैन का वीर के चाहने वालों के लिए यह बड़ी खास वीडियो है, इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय मीरा बाबा की लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे मीरा बाबा हमें चुपचाप खास पैगाम क्या देते हैं और हम उन पैगामों को कैसे पहचान सकते हैं। मीरा साहब के पैगाम सुनने की निशानियां। प्यारे दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है जब हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज हमें बेचैन कर रही है। हम बार बार बाबा मीरा साहब से दुआएं करते हैं। आप जब चाहते हैं कि कभी कभी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारा कुलदेवता, हमारा पीर हमें सुन ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपका कुल देवता या आपका पीर आपसे हर वक्त संपर्क कर रहे हैं, आपको निशानियां भेज रहे हैं, तो शायद आप हैरान हो जाएं। प्यारे दोस्तों, जब आप किसी चीज के लिए बेचैन हो जाते हैं तो ये कोई सिर्फ इत्तेफाक नहीं, कोई फैसला आपको परेशान कर रहा है या कोई गलती जो आपने की है या आप कोई गलती करने वाले हैं, तो ये हमारे मीरा साहब का एक पैगाम, ये उनकी मोहब्बत है जो आपको सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही है। हमारा बाबा तो कहते हैं, जो मुझ पर यकीन रखता है वो मेरी मोहब्बत में ज्यादा मजबूत है। प्यारे दोस्तों, जब आपका दिल आपको किसी गलत चीज से दूर करता है तो ये हमारे मीरा साहब की कृपा है। प्यारे दोस्तों, आप अपने तरीकों पर जरा गौर करें। जो भी भटके हुए भक्त हैं, मुरीद है, वह सही राह पर लौटें। दूसरी निशानी, बार बार दिखने वाला पैगाम। अगर आप किसी पैगाम को सपने में या कहीं भी बार बार देखते हैं या आपने पढ़ा है या कहीं आपने सुना है, तो ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि बाबा का अपने भक्तों को आपको किसी अहम चीज की तरफ मोड़ने का एक तरीका है। जब भी ऐसा हो, उस पैगाम पर गौर करें और जरा देखें कि वो आपकी आम जिंदगी से कैसे जुड़ा है। ये बाबा मीरा साहब का अपने भक्त को, मुरीद को सही दिशा दिखाने का तरीका हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरी निशानी के बारे में। प्यारे दोस्तों, नाकामियां और रुकावटें। हम अक्सर अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हैं, कोई लक्ष्य तय करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती, हमें अपने मुताबिक फल नहीं मिलता और रुकावटें आ जाती हैं, तो ये हमें दिल तोड़ने वाली, दिल दुखाने वाली लगती हैं। मगर प्यारे दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बाबा मीरा साहब की जानबूझकर दी गई निशानियां हैं जो हमें किसी नुकसान से बचा रही हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको किसी नौकरी में सफलता नहीं मिलती है तो आपके कुल देवता, आपके पीर का आपको बुरे माहौल या आपको हानि से बचाने का तरीका हो सकता है। अब दोस्तों, जानते हैं चौथी निशानी, रिश्तों का टूटना। प्यारे दोस्तों, जब हमारे रिश्ते टूटते हैं तो ये बहुत दर्दनाक हो सकता है। आपने अपने वक्त, जज्बात, ख्वाब को किसी से लगाया होता है, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो जाता है। हमें ये महसूस होता है कि ये हमारी सजा है, मगर हमारे कुलदेवता, हमारे पीर, हमारे बाबा हमें उस रिश्ते से बचा रहे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता था। प्यारे दोस्तों, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। दोस्तों, पांचवी जो निशानी है दोस्तों, बंद दरवाजे। जब हमारी योजनाएं काम नहीं करती और दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अक्सर हम मायूस हो जाते हैं, मगर हमें ये समझना चाहिए कि बाबा मीरा साहब हमें किसी बेहतर चीज की तरफ मोड़ता है। बाबा के हर फैसले में तरकीब होती है और ये लम्हे हमें बाबा मीरा साहब
अपने कुल देवता, अपने पीर के रास्ते पर चलने का, उनका कुर्ब हासिल करने का एक मौका देते हैं। ये हमें सब्र, सुरक्षा और अपने बाबा की मर्जी के सामने झुकने का सिखाते हैं। नतीजा अपने मीरा साहब जैन कबीर पर यकीन और सब्र करने का तरीका मिलता है। इन निशानियों को पहचानने के लिए हमें अपने दिल और दिमाग को खोलना होगा। जब हम बेचैनी महसूस करें, जब कोई निशानी बार बार सामने आए, जब रुकावटें आए, तो इन्हें सिर्फ इत्तेफाक मत समझना। ये हमारे बाबा का तरीका है हमें सही रास्ते पर लाने का, अपने भक्तों, अपने मुरीदों की रक्षा करने का। हमारे बाबा हमसे बेहतर जानते हैं और वो अपने भक्तों के लिए वही चाहते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा है। अपने कुल देवता, अपने पीर मीरा साहब जैन कबीर पर भरोसा रखें, उनकी रहमत और उनकी तरकीब पर यकीन रखें। हर मुश्किल और हर बंद दरवाजे के पीछे एक बड़ी मर्जी होती है जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है जिसे हम खुद भी नहीं देख सकते। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जरा ध्यान से सुनना कि अगर आप मीरा साहब की शरण में हैं, अगर आप उन्हें दिल से मानते हैं, तो इन बातों को अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना। प्यारे दोस्तों, दुश्मनों से, लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत तुम्हें मीरा साहब देते हैं, लोग नहीं। अगर उन्हें तुम दिल से मानते हो तो कभी कभी रिश्तों को जोड़े रखने के लिए अंधा, गूंगा, बहरा बनना पड़ता है। इंसान अगर अपने अंदर की जंग लड़ ले तो बाहर की जंगों का सामना कम ही करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, कैसे भी बुरे हालात क्यों ना हो, वो बदलेंगे, एक दिन जरूर बदलेंगे। प्यारी संगतों, अपने कुल देवता मीरा साहब से रिश्ता मजबूत करो। ये जमीन वाले फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में ज्यादा पैसे कमाओ या ना कमाओ, मगर दुआएं जरूर कमाओ। इससे झोपड़ी में भी महलों वाला सुकून मिलेगा। प्यारी संगतों, कभी किसी को नीची नजर से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी जो हैसियत है ये तुम्हारी काबिलियत नहीं, बल्कि उस परमात्मा की, मीरा साहब का तुम पर करम है। बोल मीरा बाबा की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की एक खूबसूरत वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना और मीरा बाबा के भक्तों तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना। प्यारे दोस्तों, इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि मीरा साहब से जुड़ी हुई इसी तरह की वीडियो समय रहते आप तक पहुँचते रहे। आप हमेशा खुश रहें, तरक्की करें। मीरा साहब जैन कबीर हमेशा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मीरा बाबा, जय जैन कबीर, जय काली माता, जय पांचों पीर।